भागलपुर की समस्याओं पर डॉक्टर विकास कुमार पांडेय की बेबाक राय। जमीनी सच्चाई देखे बिना कागजी विकास का कोई अर्थ नहीं। बिहार टीवी न्यूज एजेंसी संपादक मोहम्मद समीउल्लाह भागलपुर। एनका बिहार टीवी न्यूज एजेंसी भागलपुर। जन सुराज पार्टी के भागलपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार और शहर के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास कुमार पांडेय ने भागलपुर की बुनियादी समस्याओं पर अपनी बेबाक राय व्यक्त करते हुए कहा कि वह औपचारिक और घिसे पिटे बयानों की जगह अपने व्यक्तिगत अनुभव और निरीक्षण के आधार पर वास्तविकता को उजागर करेंगे, क्योंकि जमीनी सच्चाइयों को जाने बिना किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। डॉक्टर पांडेय का कहना है कि भागलपुर शहर की समस्याओं को दो बड़ी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी की समस्याएं शहरी बुनियादी ढांचे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हैं, जबकि दूसरी श्रेणी की समस्याएं शहर के परिधीय क्षेत्रों पेरिफेरल एरियाज के लोगों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने विशेष रूप से 3 गंभीर समस्याओं की ओर इशारा किया, जो भागलपुर के वार्डों और मोहल्लों में आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। नालों की सफाई और जल निकासी का खराब प्रबंधन, पीने के स्वच्छ पानी की भारी कमी और जर्जर सड़कों की मरम्मत का अभाव। डॉक्टर विकास पांडेय ने कहा कि कागजों पर भले ही भागलपुर को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया गया हो, मगर हकीकत यह है कि यहाँ स्मार्ट सिटी जैसा कुछ भी नहीं है। हमारा विजन है कि भागलपुर को वास्तव में एक ऐसा स्मार्ट सिटी बनाया जाए जहां आम जनता को बुनियादी सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हो, न कि केवल कागजी वादे किए जाएं। उन्होंने भोलानाथ पुल की जर्जर स्थिति को भागलपुर के नागरिकों के लिए सबसे बड़ी मौजूदा चुनौती करार दिया। उनका कहना था कि इस पुल की खस्ताहाल अवस्था के कारण इलाके में ट्रैफिक जाम रोज का सामान्य दृश्य बन चुका है। भोलानाथ पुल का पुनर्निर्माण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, जिसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। डॉक्टर पांडेय ने कहा कि कुछ लोग इस पुल के निर्माण के खिलाफ अनावश्यक दलीलें दे रहे हैं, मगर मेरा मानना है कि यदि हम लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगे तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ब्लाइंड माइग्रेशन यानी मजबूरी में पलायन अपने आप रुक जाएगा। शहर के शिक्षा तंत्र की बदहाली पर चिंता जताते हुए डॉक्टर पांडेय ने कहा कि भागलपुर को शिक्षा केंद्र एजुकेशन हब कहा जाता है, मगर उच्च शिक्षा के बेहतर संस्थानों के अभाव में यहाँ के छात्रों को बाहर के शहरों की ओर रुख करना पड़ता है। बिहार के हजारों छात्र कोटा राजस्थान में कोचिंग के लिए जा रहे हैं। सवाल यह है कि कोटा की तर्ज पर भागलपुर में एक आदर्श शैक्षणिक संस्थान क्यों नहीं स्थापित किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि हम यहाँ गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और उच्च शिक्षा संस्थान खोलें तो न केवल छात्रों को पलायन से राहत मिलेगी, बल्कि राज्य की पूंजी भी बिहार में ही खर्च होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये भले ही एक छोटी सी मिसाल लगे, मगर इसका असर बिहार की युवा आबादी के भविष्य पर बेहद गहरा होगा। आंखों की बीमारियों के संदर्भ में डॉक्टर पांडेय ने कहा कि काला मोतियाबिंद ग्लोकोमा आंखों की सबसे खतरनाक बीमारी है, जो धीरे धीरे मनुष्य की दृष्टि को समाप्त कर देती है। मेरी जनता से अपील है कि यदि आपके परिवार में किसी को काला मोतियाबिंद हुआ हो तो आप साल में कम से कम एक बार अपनी आंखों की जांच अवश्य कराएं, क्योंकि एक बार जो दृष्टि चली जाती है वह वापस नहीं आती। राजनीति में आने के कारण पर बात करते हुए डॉक्टर पांडेय ने कहा कि मैं पिछले 8 वर्षों से भागलपुर की जनता की सेवा कर रहा हूं। मेरे अस्पताल से कभी कोई मरीज सिर्फ इसलिए वापस नहीं गया कि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। यही भावना लेकर मैं राजनीति में आया हूं, ताकि जनसेवा के इस दायरे को और अधिक व्यापक बना सकूं। मेरा उद्देश्य है कि भागलपुर हो या गांव देहात, हर जगह के लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। डॉक्टर विकास पांडेय ने कहा कि भागलपुर की समस्याओं पर सिर्फ टिप्पणियां करने से कुछ हासिल नहीं होगा, जब तक कि इन समस्याओं को व्यक्तिगत अनुभव और जमीनी निरीक्षण के आधार पर समझकर उनके समाधान के लिए व्यावहारिक कदम न उठाए जाएं। मेरा मकसद चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि भागलपुर की जनता के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जो उनकी जिंदगी को वास्तव में आसान बना सके। बिहार असेंबली चुनाव बहुत ही करीब है, 2025 के नवंबर में होना तय है। आप जन स्वराज पार्टी से हैं। जन स्वराज पार्टी से जो आप फील्ड में उतरेंगे तो आप किस मैनिफेस्टो के तहत फील्ड में आएंगे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है आपने। हर एक जो भी राजनीति में आते हैं और हर एक कैंडिडेट का अपना मैनिफेस्टो होना चाहिए। मैनिफेस्टो 2 तरह का है। एक तो हमारे पार्टी के द्वारा जो मैनिफेस्टो बनाया गया है वो तो 5 पॉइंट है,
जिस पर ज़्यादा मैं जोर नहीं डालूंगा, क्योंकि अलग आप लोग बहुत लोगों का बाइट लेते हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ आपको इस बारे में खबर है ही। मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरा मैनिफेस्टो में बताऊंगा आपको। देखिए, भागलपुर को अगर निजी तौर पर देखा जाए तो भागलपुर की समस्याओं को दो भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली समस्या ये है कि भागलपुर नगर की क्या समस्या है। भागलपुर नगर की अलग समस्या है और भागलपुर के जो आवासीय क्षेत्र हैं, जो वार्ड हैं जहां लोग रहते हैं, वहां की समस्या अलग है। भागलपुर की जो पेरिफेरल एरिया है जहां के लोग रहते हैं, वार्डों की इसमें समस्या है। वार्ड में 3 समस्या बहुत बुरी तरह विद्यमान है। एक जल जमाव, दूसरा पीने के पानी की समस्या और सड़क। ये 3 समस्या भागलपुर के पेरिफेरी का है। और जो नगर की समस्या है, नगर में हमारा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जरूर जा रहा है, लेकिन स्मार्ट ऐसा कुछ नहीं है। तो भागलपुर के में को स्मार्ट सिटी सिर्फ कागज पे नहीं, हकीकत में इसको स्मार्ट सिटी बनाना है। ये मेरा भागलपुर शहर के लिए हमारा ये विजन है कि मैं भागलपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। और भागलपुर के लिए सबसे बड़ा जो अभी भागलपुर की सबसे बड़ी चैलेंज जो है वो भोलानाथ पुल है। अगर यदि मैं भोलानाथ पुल की बात करूं तो भोलानाथ पुल अभी भागलपुर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर मैं देखूं तो बिकनपुर से लेकर के दक्षिणी भागलपुर, पूरा दक्षिणी भागलपुर भोलानाथ पुल के चलते वहां की स्थिति नारकीय बनी हुई है। आम जनता की जिंदगी बहुत बुरी तरह अस्त व्यस्त है। उस क्षेत्र के जो भी हमारे व्यवसायी भाई हैं, उनका व्यवसाय पूरी तरह ठप है। तो भोलानाथ पुल का नवीनीकरण और उसको बनाना, उसका निर्माण शीघ्र करना और अच्छे तरीके से निर्माण करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम पलायन को रोकेंगे, तो उनका जो नजरिया है पलायन को रोकने का, तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं? देखिए, पलायन रुकने का एक महत्वपूर्ण रीजन है कि अगर एक कारण है कि अगर यदि आप लोगों को रोजगार मुहैया करेंगे, अगर रोजगार मुहैया होगी तो पलायन निश्चित रूप से रुकेगा। यहाँ एजुकेशन का हब कहा जाता है, लेकिन यहाँ जो अच्छा एजुकेशन के लिए लोग बाहर जाते हैं, यहाँ के स्टूडेंट को दूसरी जगह पैसा खर्चा करना पड़ता है। क्या यहाँ इस तरह का संस्थान नहीं खुल सकता है जो यहाँ के स्टूडेंट को रोका जा सके? मैं एक बहुत ही साधारण और छोटी सी जिस समस्या से भागलपुर नहीं पूरे बिहार की जनता ये मुझे लगता है कि हर एक घर के लोगों को में ये समस्या है। मैं पहले बता देता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे कोटा मेडिकल और इंजीनियरिंग तैयारी करने के लिए जाते हैं। अगर कोटा में विद्यार्थियों की आबादी को देखें तो लगभग आधी आबादी बिहार की है, जो बिहार के बच्चे कोटा में जाके तैयारी कर रहे हैं, और आधे से ज़्यादा टीचर भी वहाँ बिहार के हैं। तो हमारे बच्चे भी, हमारे पढ़ने वाले भी बिहार के, पढ़ाने वाले भी बिहार के। लेकिन क्या एक भवन का निर्माण बिहार में नहीं हो सकता था? क्या एक संसाधन नहीं बन सकती थी कि हमारे बच्चे अपने घर में रह के पढ़ाई करते? हमारे जो पैसा हमारे बच्चे टीचर्स और कोचिंग को देते, शायद वो पैसा हमारे राज्य में खर्चा होता। ये सामान्य सी बहुत छोटी सी बात है। उद्योग लगा देंगे और बड़ी बड़ी बातें करने के पहले मैं बहुत मामूली सा बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ इस चीज को संभाल दिया जाए तो बिहार का बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा शिक्षा का हब बिहार में किसी भी जगह को बनाया जा सकता है और इस पैसे को और इस पूंजी के पलायन को रोका जा सकता है। आप एक डॉक्टर हैं और आँख के डॉक्टर हैं, और बॉडी में सबसे अहम पार्ट आँख होता है, तो आप जो है किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे पेशेंट को? बहुत अच्छा, ये तो हमारे मतलब कि राजनीति से हट के आपने सवाल किया है, और ये सवाल, इसका जवाब देते हुए मुझे बहुत मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे विषय वस्तु की चीज़ है। मैं सबसे कहूँगा कि सर्वप्रथम आँख में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, लेकिन एक बीमारी है काला मोतिया। काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे लोगों के आँखों की रोशनी चली जाती है, और शुरुआती दौर में हमें पता नहीं चलता है कि आँखों की रोशनी जा रही है। अगर यदि काला मोतिया का आपको कोई फैमिली हिस्ट्री हो, मतलब आपके परिवार में अगर किसी को पहले से काला मोतिया रहा हो, तो अपने डॉक्टर से हमेशा संपर्क में रहें। नहीं तो कम से कम साल में एक बार आंख जांच जरूर कराएं।
क्योंकि यह जो काला मोतिया में होने वाला आंख का जो डैमेज है ये इरिवर्सिबल डैमेज है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मतलब कि खराबी आ गई वो खराबी फिर पीछे नहीं जा सकती है। हम आगे की खराबियों को भले रोक सकते हैं लेकिन जितना चीज बर्बाद हो गया उसे वापस नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आम जनता से आह्वान करूंगा कि 40 साल के बाद अपने आंख का जांच प्रत्येक वर्ष निश्चित रूप से एक बार कराएं, ताकि काला मोतिया जैसे खतरनाक बीमारी से आप खुद भी बचें और समाज को भी बचाएं। अब मैं पॉलिटिक्स की तरफ आ रहा हूं। आप डॉक्टर के क्षेत्र से अब पॉलिटिक्स की तरफ आपका रुझान चला गया है, तो आप भागलपुर के अगर विधायक बन जाते हैं तो यहाँ के लिए क्या क्या करेंगे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले 8 वर्षों से मैं भागलपुर की जनता का लगातार सेवा कर रहा हूँ और मैं इस बात में दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे अस्पताल से कोई भी मरीज इसलिए वापस नहीं जाता है कि उसके पास पैसे नहीं थे। यह मैं पिछले 8 साल से लोगों का इस तर्ज पर सेवा कर रहा हूँ। तो हमारी मानसिकता, हमारी मंशा शुरू से ये रही है कि हम शहर के या गांव के